आज सबसे बढ़िया बात क्या है कि गाड़ी से वीडियो नहीं बन रही है, वरना ब्लॉग हो या आर्टिकल हो, अधिकतर यहाँ पर जब आते हैं तो गाड़ी से ही बन जाता है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं अपने मन की भी बातें कर सकता हूँ, ब्लॉग भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं तो आपका वेलकम, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, यहाँ से मैं आर्टिकल, ब्लॉग्स और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं जिसको सुनकर देखकर आपको लगेगा कि हाँ, लड़के ने हमारा समय खराब नहीं किया। आज जो आर्टिकल है इसके अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, वैसे आर्टिकल स्पेन से है। जैसा हम कहते हैं ना कि भूत प्रेत आत्मा, इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर प्रेत से कोई ऐसी समस्या हो रही है जिसकी आप पुलिस में जाकर शिकायत करें और पुलिस कहे कि नहीं, हमारे को तो चश्मदीद गवाह चाहिए, हमें सबूत चाहिए, बिना उसके हम मानेंगे नहीं, तो इसमें बड़ा अजीब नहीं हो जाएगा कि अगर चश्मदीद गवाह पुलिस खुद हो तो कैसे कब क्या हुआ? ज़रा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ी रफ्तार से सुनाऊंगा। बहुत सारे लोगों का ये मेरे को एक सुझाव है कि तुम जब फ्लो में आते हो ना तो धीरे धीरे सुनाते हो कहानी को, हमारे को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर सुनना देखना पड़ता है। तो नितिन, अपनी स्पीड को थोड़ी सी बढ़ा लो, बाकी सब कुछ ठीक है। कहानी स्पेन से है, लड़की है स्टेफनी। शुरुआत कहाँ से होती है? ये एक अजीब सा वक्त है, एक अजीब सा समय है जिस वक्त घर वालों ने ये महसूस करा कि ये कुछ अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर चुकी है। ये कॉलेज में है लड़की और ये अपने छोटे भाई पर, जो कि तकरीबन 10 साल का था, उस पर घुर्राने लग गई थी। मतलब जैसे जानवर नहीं घुर्राते, इस तरह से करने लग जाती थी। बीच बीच में उसकी तरफ देखकर जैसे सांप हिस्स करता है उस तरह से करने लग जाती है। मम्मी पापा ने इसे 2 एक बार टोका कि बेटा ये सब क्या कर रही है, और ऐसे करेगी तो ये छोटा भाई है, इसके मन में डर बैठ जाएगा। एक छोटी बहन भी थी, ठीक है। इसने मतलब इस बात को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी कि माता पिता क्या बोल रहे हैं। जब प्रेतों का साया पड़ता है या प्रेत से कोई समस्या हो रही होती है तो वास्तव में जिस पर यह समस्या है वो नहीं बता पाता कि उसको रियलिटी में महसूस क्या हो रहा है। वो बताना चाहती है लेकिन या तो उसे वो प्रेत रोक देता है या वो डर रोक देता है ना। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। इसके माता पिता को जब चिंता हुई, उन्होंने भी कुछ लोगों से बात करी तो सभी ने कहा कि कभी कभी होता है, जैसे कि बच्चे इस एज में आते हैं और उनका फ्रेंड सर्कल बड़ा ना हो या अच्छा ना हो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह अजीब व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एक बार की बात है, माँ ने इनके कमरे को ऐसे ही साफ सफाई जब कर रही थी तो थोड़ा टटोला देखा तो उसके अंदर भूत प्रेत से जुड़ी बहुत सारी किताबें मिली। मतलब वो इस विद्या के बारे में जानना सीखना चाह रही थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो इस पर भी अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाती थी, बहुत वक्त देती थी और अपने कॉलेज की किताबों से हटी नहीं कि प्रेतों की किताबें पढ़नी शुरू। और मैंने आपको कई बार जैसा बोला है वो इस कहानी में आपको दिख भी जाएगा कि हाँ, जब हम इनके करीब खुद जाने की कोशिश करते हैं तो ये कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते। आप ईश्वर के मतलब माध्यम से इनसे दूर हो जाओ, बड़ा मुश्किल हो पाता है। क्योंकि बुलावा तो आप खुद दे रहे हो ना, तो वो कहाँ जाएंगे और वो क्यों जाएंगे? होता क्या है, जब माता पिता ने डिनर के वक्त इससे ये कहा कि तुझे जब इस तरह का अजीब सा महसूस होता है, ठीक है, तो क्या कुछ दिखता है? क्योंकि माँ ने कुछ किताबों में ना कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। उसने कहा हाँ, मुझे एक काला साया बड़ा सा दिखता है और अपने कमरे में न जाने वो किस आकृति का है, कोई इंसान है, जानवर है, समझ नहीं आता, लेकिन बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना है। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। फिर आप लोग मुझे बताते हो कि मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, मैं घुर्रा रही थी, मैं सांप की तरह जैसे सांप आवाज़ करता है हिस, तो इस तरह से मैं कर रही थी। मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन हाँ, वो साया दिखने के बाद ही ये सब कुछ होता है। पिता ने कहा कि वो साया तुझे दिखता कहाँ है, मतलब घर में किस जगह दिखता है? इनका घर लकड़ी का बना हुआ है, वुडन है, ठीक है। तो इसने कहा ऐसा कोई भी जगह घर का खास नहीं है कि मुझे वो सिर्फ एक ही जगह दिखे, मुझे कहीं भी दिख सकता है। मुझे कभी आप लोगों के साथ बैठा हुआ दिख जाता है, कभी मैं चलते चलते शीशे में देखती हूँ तो मुझे अपने ऊपर बैठा हुआ दिखता है, कंधे पर होता है। कभी कभी मुझे अपने भाई के सामने बैठा हुआ दिखता है। और अक्सर मैंने जो नोटिस करा है उसके बाद मुझे तकरीबन 20-25 मिनट तक कुछ याद नहीं रहता। माता पिता ने कहा कि बिटिया फिर एक काम कर, ये सारी किताबें अपने कमरे से हटा दे और इसे पढ़ने की दोबारा ज़रूरत है नहीं। इसने कहा लेकिन मम्मी मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे इन चीज़ों को पढ़ने में एक नई नॉलेज मिल रही है।
पिता ने कहा कि अपने कॉलेज की पढ़ाई अगर ठीक से कर लेना बच्चे तो वही काफ़ी नॉलेज हो जाती है जो कि आगे चलकर काम आएगी। ये प्रेतों से जुड़ी कोई भी बात तुम्हारे को ज़िंदगी में आगे काम तो नहीं आएगी, लेकिन इससे समस्याएं बढ़ जाती हैं बेटा। और ये पैरानॉर्मल चीज़ें पढ़ना करना ये हम लोगों का विषय है ही नहीं। हम साधारण से लोग हैं और साधारण तरीके से रहने दो ना। इसने घुर्राना शुरू कर दिया। घुर्राते घुर्राते आज इसने एक नई चीज़ करी है जो कि बड़ी अजीब लगी माता पिता को कि ये क्या कर रही है। इसने अपने नाखूनों से दीवारों को खुरचना शुरू कर दिया। और जब इसने शुरू किया तो ये कैथोलिक क्रिश्चियन है ये लोग, ठीक है। जब इस तरह से किया तो जो जीसस की एक प्रतिमा लग रही थी दीवार पर, मतलब लकड़ी की दीवार पर, वो टेढ़ी हो गई जब इसने खुरचा था, ठीक है। दीवार को ये इस तरफ की दीवार को खुरच रही है और इसके ठीक सामने जहां जीसस इन्होंने प्लेस कर रखे थे, लगा रखे थे। और मेरे किसी भी शब्द को ना गलत मत समझिएगा। अगर आप कैथोलिक क्रिश्चियन हैं और आप ये कहते हैं कि नितिन तुमने इस शब्द को अच्छे से नहीं बोला, तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि उसमें जीसस की प्रतिमा कहेंगे या स्टैचू कहेंगे या मूर्ति कहेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। तो मैं जीसस की प्रतिमा बोलूँगा, ठीक है। माता पिता को ये बड़ा अजीब लगा कि जीसस की ये जो प्रतिमा है जो कि दीवार पर लगा रखी थी, ये अपने आप टेढ़ी कैसे हो गई, क्योंकि इतने साल से लगी हुई है, कभी भी आंधी तूफान की वजह से भी ऐसा कोई समस्या नहीं हुई। घर के अंदर मतलब क्या होता है, लेकिन ये हुआ क्या है, इसने यहाँ दीवार खुरचनी शुरू करी और वहाँ जीसस की जो प्रतिमा है वो टेढ़ी हो गई। मम्मी एकदम आई, इसे पकड़ा तो देखा इसका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था उस वक्त। अरे तू ठीक है? इसकी आंखें चढ़ी हुई थी और इसका जो मुंह है वो इस तरह से खींचा हुआ था जैसे कि 2-3 लोगों ने पकड़ के इस तरह से खींच रखा हो। माँ ने इसे 2-3 बार इस तरह से कहा, बेटा तू ठीक है, बेटा तू ठीक है। तो एकदम ये मानिए कि उस दुनिया से इस दुनिया में वापस आई। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब मम्मी पापा ने कहा कि कल तेरे को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम डॉक्टर से मिलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि क्या कोई समस्या ऐसी तो नहीं है जो हमारे नज़र के सामने बाद में आए, ठीक है। अब जब स्टेफनी इसके मम्मी पापा हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर से बताया कि हमें समझ नहीं आ रहा कि समस्या है क्या और अच्छे से हम बता समझा नहीं पाएंगे, आप खुद देख लीजिए, खुद टेस्ट करिए। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करे, दुनिया भर के जो हो सकते थे सभी कर लिए और इस सारे काम में 3 हफ्ते लगे। सारी रिपोर्ट फैंटास्टिक आई, कोई समस्या नहीं हुई, सब कुछ ठीक, 1 रुपए की दिक्कत नहीं। ये मानिए कि एकदम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ। ये गुड़िया 18 साल की है, ठीक है, एकदम स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्वस्थ जिसे कहते हैं। अब माता पिता ये कहते हैं कि जब इतनी ही स्वस्थ है तो इसे इस तरह की प्रॉब्लम होती क्यों है, हमें समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, अब जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें हम क्या कहें, आप एक काम करिए, इसके साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाइए। जब जगह बदलती है तो इंसान का थोड़ा सा मन विचार बदलते हैं, इसमें भी कभी कभी हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं और जो एक तरह का स्ट्रेस होता है वो भी बाहर हो जाता है और अच्छा लगता है। यहाँ डॉक्टर ये सब बात कर रहे थे, तभी एक नर्स ने आकर बताया कि स्टेफनी सांस नहीं ले रही है। अब सभी लोग भागते भागते स्टेफनी के कमरे पर जाते हैं तो देखते हैं कि स्टेफनी जा चुकी है। जब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो उससे ये पता चला कि हार्ट अटैक था और उसकी वजह से समस्या हुई। पहली बात, ये जिस वक्त की कहानी है उस वक्त इस उम्र में ये अटैक्स वगैरह इतने नॉर्मल नहीं थे। आज की डेट में स्ट्रेस लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो बिल्कुल स्वस्थ, एकदम समस्या नहीं, उसको एकदम से इस तरह का दिल का दिक्कत होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई भी देखिए, अगर इस तरह की बात होती है, समस्या होती है, तो इंसान बस आंसुओं को पीकर बैठ जाता है। ये थोड़ी ना सोचेगा कि इसके साथ कोई भूत प्रेत की समस्या हुई होगी, नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। अब होता क्या है कि जब इनको विधि विधान के हिसाब से अच्छे से इन्होंने कब्रिस्तान में जाकर जब दफनाया तो उसके बाद घर पर आकर एक माहौल बहुत ही मतलब उदास भरा था। सब लोग चिंतित और परेशान थे, समस्याएं थी। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और समझ नहीं पाए कि ये एकदम से सब कुछ क्या हो गया। सारी दुनिया बदल गई और इससे बुरा समय हो ही नहीं सकता। अभी ये अपने इस गम से बाहर आए नहीं थे, तभी स्टेफनी के कमरे से बहुत सारे सामान के गिरने की आवाज़ आई। माता पिता एकदम से भागते हुए अपना फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे और देखते क्या है कि स्टेफनी के कमरे में सारी चीज़ें उथल पुथल है। जो बेड की चादर है, बेडशीट है, वो ज़मीन पर पड़ी है। जो दीवार पर कुछ फ़ोटो लगी हुई थी, ठीक है, फ्रेम वाली, जो वो सब गिरी पड़ी हैं। नीचे पूरे कमरे में उसकी किताबें फैली पड़ी हैं
और जो माँ ने वो प्रेतों से रिलेटेड किताबें थी जो हटा दी थी वहाँ से, वो सब उसी कमरे में फैली पड़ी हैं। ये एक चिंता का विषय था कि जब ये किताबें मैंने यहाँ से हटा दी और ये 3 हफ्ते से हॉस्पिटल में है, तो ये किताबें यहाँ घर में इसके कमरे में आई कहाँ से थी। जो बच्चा है, जो बेटा है, वो 10 साल का है, छोटा है, वो इन सब चीज़ों में नहीं आता, उसे मतलब ही नहीं है और वो इन चीज़ों में डरता है। तो वो क्यों दीदी के कमरे में आकर इस तरह की किताबें पढ़ेगा। उसने साफ मना कर दिया कि मैं कमरे में आया ही नहीं था। माता पिता चिंतित हैं, परेशान हैं कि ये हुआ क्या था। माँ ने रोते रोते पूरे कमरे को अच्छे से दोबारा से अपनी बिटिया की याद में वो वापस से अच्छे से सजा दिया जैसा उसका कमरा होता था। ये आए और अब बाहर बैठे थे, फिर से इनके कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ आई। माता पिता ने एक दूसरे को देखा। अब यहाँ इनके मन में चिंता और डर दोनों ने घर कर लिया कि इसके कमरे में आखिर ये हो क्या रहा है। और ये शाम की बात है, 7-8 बजे की। इन्होंने कमरे में जाकर देखा तो दोबारा से वो जो चादर है वो नीचे गिरी पड़ी थी, सामान थोड़ा सा फैला हुआ था। और इसके कमरे में आते के साथ ही एक हवा ऐसी महसूस होती थी कि जैसे इस कमरे में एसी चल रहा हो, ठीक है, जबकि ऐसा वहाँ कुछ था नहीं। इन्होंने बाहर की जो खिड़की थी वो बंद करी कि कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा ना आ रही हो, और बाहर एक पत्ता नहीं हिल रहा, लेकिन इसके कमरे में हाँ कहीं से ऐसी हवा आती महसूस हो रही है जो कि काफ़ी ठंडी है। जैसे हम फ्रिज खोलते हैं, फ्रीज़र की जो हवा आती है ना, एकदम से इस तरह की हवा इस कमरे में है। अब माता पिता एक कन्फ्यूज़न के साथ अपने कमरे में आ गए। डिनर वगैरह करके जब ये सोए तो इनके साथ ही इनका बच्चा भी सो रहा था, वो जो 10 साल का बेटा है। तो मम्मा की आवाज़ आई एकदम से, जैसे कि स्टेफनी ने अपनी माँ को आवाज़ दी हो। ये एकदम उठकर बैठ गई कि मुझे स्टेफनी ने आवाज़ दी है। पिता ने कहा कि ये तुम्हारा लाड़ प्यार है, उसकी याद है जो कि तुम्हें सोने नहीं दे रही, स्टेफनी जा चुकी है। तभी दोबारा जब उसने आवाज़ दी तो इस बार पिता को भी आई। उन्होंने कहा अब क्या कहते हो आप? मैं कह रही हूँ ना कि घर में स्टेफनी है। हाँ तो चलकर देखते हैं। पूरे कमरे में जब इन्होंने ढूंढना देखना शुरू करा तो कहीं भी स्टेफनी नहीं मिली, लेकिन जब इसके कमरे को देखा तो फिर से सारा सामान नीचे गिरा हुआ था। इस बार पिता ने भी मदद करी और सारा सामान उठाया। तो माँ को ये बोलते हैं कि स्टेफनी की जो फ़ोटो ज़मीन पर पड़ी है इसे भी उठा दो। उसका एक फ़ोटो फ्रेम के साथ अपनी कुछ दोस्तों के साथ लगा हुआ था, वो ज़मीन पर गिरा हुआ था, कांच का फ्रेम था। जैसे ही माँ ने उस फ्रेम को उठाने की कोशिश करी, उनके हाथ से छूट गया। ये मानिए कि बहुत ज़्यादा गर्म था वो, और उन्होंने जैसे ही छोड़ा, हस्बैंड ने गुस्से में ये बोला कि ये सब नहीं करना चाहिए, तुमने उसकी फ़ोटो को ज़मीन पर क्यों फेंका? उसने कहा मैंने फेंका नहीं है, मैं तो उठाकर ऊपर रख रही थी, लेकिन वो गर्म इतना है फ्रेम कि मैं छू नहीं पाई। उन्होंने कहा गर्म कहाँ से हो जाएगा? पहली बात ये फ्रेम लकड़ी का है और लकड़ी गर्म, कमरे में देख रहे हो कितनी ठंडक होती है इसके। मैंने तो अब जाकर ये चीज़ महसूस करी है कि इसके कमरे में वास्तव में एक नेचुरल ठंडक है। ये नेचुरल नहीं थी, ठीक है। जब सुपर नेचुरल कुछ चीज़ें होती हैं तो उन्हें हम अच्छे से किसी को समझा पाते ही नहीं है, ये बात तो सच है, हकीकत है। अब पिता ने आकर जब उस फ्रेम को उठाया तो ये एकदम से कांच टूट गया। अभी तक नहीं टूटा हुआ था, जबकि ऊपर से नीचे गिरी थी तब कांच नहीं टूटा था, लेकिन जैसे ही पिता ने उठाया था वो कांच टूटा। और वो टूटा भी इस तरह से कि जो स्टेफनी है उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया, बाकी सभी दोस्तों का चेहरा बिल्कुल सही था कांच के टूटने की वजह से। ये एक अपशगुन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपशगुन होता है। अब उन्होंने उस तस्वीर को वैसे ही साइड में रख दिया कि इसे मैं कल ठीक करवा दूंगा। कमरे की अच्छे से साफ सफाई करी गई। उसके बाद रोते रोते माँ ने ये कहा कि स्टेफनी अगर तू यहाँ पर है तो बेटा कुछ कहना चाहती है तो मुझे बता, मैं किस तरह से तेरी मदद कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तू मुझे बहुत याद आ रही है बिटिया, मैं क्या करूँ तेरे लिए। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पिता को एक बात बड़ी अजीब लगी कि इसके कमरे में पूरी दीवारों पर हर जगह लकड़ी पर स्क्रैचेस हैं, लेकिन उसकी हाइट इतनी नहीं है कि वो छत से स्क्रैचेस ज़मीन तक डाल दे। इसके कमरे में कोई ऐसी टेबल नहीं है जिस पर चढ़कर ये छत तक पहुंच जाए, कोई सीढ़ी नहीं है, तो ये छत से वो निशान ज़मीन तक कैसे आ रहा है। अब माँ ने भी इस चीज़ को जब ध्यान से देखा तो उन्हें भी बड़ा अजीब लगा कि हाँ, छत से लेकर ज़मीन तक इस नाखून से जो वो दीवार को खरोंचती थी उस तरह के निशान हैं। चलिए यहाँ तक मान लो कि किसी तरह से उसने टेबल लगाकर करा होगा, लेकिन जो ऊपर की सीलिंग है, ये जो छत होती है, इस पर उसके नाखूनों के निशान कैसे आ सकते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि बिटिया का हाथ लंबा हो जाता है ना, ये तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं। माता पिता अब इस कमरे में खड़े होने से डर रहे हैं क्योंकि यहाँ आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, और ये उसी तरह के घुर्राने की आवाज़ है जिस तरह से स्टेफनी घुर्राती थी। ये माता पिता से कोई
प्रेम की वजह से नहीं मिल रही थी कि उनकी याद आ रही है, ये अब इन्हें डरा रही है। माता पिता के यहाँ रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इन्हें अपने आसपास कुछ इस तरह का साया दिख चुका था जैसा स्टेफनी बताती थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इस कमरे से उल्टे पांव बाहर आ गए। दरवाजे को बंद करा, बाहर से चटकनी लगा दी और कहा कि इस दरवाजे को अब कोई नहीं खोलेगा। मैं कल किसी को बुलवाऊंगा जो इसको रिपेयर करेंगे, सारी जो लकड़ियां हैं इसे सही से कराएंगे और ये जितने भी स्क्रैचेस हैं इसे हम भरवा कर इस कमरे को रेंट पर उठा देंगे। ठीक है जी। अगले दिन कोई सही करने वाला आया, उसने सारी लकड़ियां ठीक से करी और छत वगैरह बिल्कुल से नॉर्मल करी और बता दिया कि बच्चे को खेलने की आदत थी, वो किसी नुकीली चीज से इस तरह से दीवार पर निशान बना देता था। चलो कोई बात नहीं, अब कैसे बताएं कि ये बिटिया का काम है, क्योंकि यकीन करना मुश्किल है। अब जब इनके कमरे में अच्छे से दीवार और छत पर वो जो नाखूनों के निशान थे वो मिटा दिए गए, वो सब साफ हो गए, उसके बाद आज तसल्ली है कि इसके कमरे में अब इस तरह की कोई भी उथल पुथल नहीं होगी। रात हुई, तकरीबन 12:30 से 1 बजे के आसपास का वक्त होगा। इसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। माता पिता घबरा कर उठ गए कि ये आवाज हमारे घर में से ही आ रही है। स्टेफनी की आवाज़ है ना? हाँ, स्टेफनी की आवाज़ है। अब ये यहाँ से भागते दौड़ते उसके कमरे तक पहुँचते हैं तो देखते हैं बाहर से दरवाज़ा खुला हुआ है, बेटा सो रहा है। माता पिता ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था, जो बाहर से चटकनी है, जो कुंडी है, वो खुली कैसे? खैर कोई बात नहीं। अब कमरा खोल कर देखा तो पूरे कमरे में उथल पुथल हुई पड़ी है। सारे कमरे में दीवार पर तमाम स्क्रैचेस है जो कि वो ठीक करके गया था। इस कमरे में आते के साथ ही एक तो वो हवा, ठंडक, घुर्राने की आवाज़, स्टेफनी का कमरे में होना, उसकी अजीब सी चीखने की आवाज़ें, ये सब इन्हें परेशान कर रही थी। और अब ये परेशानी पड़ोसी के लिए भी बढ़ गई। इनके पड़ोसी ने इसी वक्त आकर इनका दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कि आपके घर में सब कुछ ठीक है? मुझे एक चीख की, एक चिल्लाने की आवाज़ आई थी। उन्होंने कहा हम समझ नहीं पा रहे कि हम किसी को कैसे क्या बताएं जो हमारे घर में हो रहा है। स्टेफनी के जाने के बाद से न जाने हमारे घर में भूत प्रेत आत्मा आ गए हैं, क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। इन्होंने कहा कि आप उसकी याद में ये सारी बातें कर रहे हो और ये चीज़ें होती नहीं है, भूत प्रेत आत्मा होते नहीं हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो आपको आज एक चीज़ दिखाते हैं, बताइएगा ये क्या है। उन्होंने कहा मतलब क्या है? उनको अपने साथ लेकर गए स्टेफनी के कमरे में और दिखाया दीवारों पर और छत पर वो उस तरह से नाखून से जो खरोंचती थी। उन्होंने कहा हाँ, आपने बताया तो था कि जब उसे कोई दिक्कत होती थी वो दीवारें खरोंचती थी। तो स्टेफनी के पापा ने बताया कि मैंने आज ही ये सभी कुछ ठीक कराया है और अभी 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ हुआ है। हम बेड को अच्छे से सेट करके जाते हैं, चादर अच्छे से बिछाकर जाते हैं, किताबें अपनी जगह रखते हैं, जो फोटो हैं वो लगाते हैं, सब कुछ, और कुछ देर बाद ये सब कुछ बिखरा होता है। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना हो सकता, ये आपके मन का वहम है। तो स्टेफनी की मम्मा ने ये कहा कि अगर ये वहम है तो आप अभी 15-20 मिनट रुकिए, आपको ये सब कुछ अपनी आंखों से होता दिखेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है हमारा बेटा हमारे साथ सोता है और उसने मुझे अब ये बताया कि जब दीदी थी उस टाइम तक मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन दीदी के जाने के बाद मैं जैसे अपने बेड पे सोता हूं तो मुझे उठाकर कोई जमीन पर फेंकता है और ये हमने अपनी आंखों से होते देखा है, इसीलिए अब वो हमारे पास सोता है, डरता है, हमारे घर में ना जाने क्या सब हो रहा है। उन्होंने कहा ऐसा सब जो आप बोल रहे हो इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। पिता ने चद्दर वगैरह जो थी बेड की वो ठीक से लगाई, जो किताबें हैं वो सही से रखी, सब कुछ सेट करा तो और कहते हैं अपने पड़ोसी को कि आप देख चुके हैं कमरे में कोई भी किसी तरह की गंदगी या उथल पुथल तो नहीं है? नहीं, अब आप हमारे साथ बाहर आ जाइए। दरवाजे से बाहर आए, जैसे ही चटकनी लगाई दोबारा से वो सामान गिरने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। इन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला, उतनी देर में सब बिखर चुका था। अब यहाँ पड़ोसी के भी मन में डर बैठ गया कि आपके कमरे में, आपके घर में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ मम्मी पापा ने भी यही कहा कि हम भी यही बता रहे थे आपको, लेकिन आप हमारी बात को मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, इसके रूम में जीसस की जो प्रतिमा है, जो फोटो है, वो लगा दीजिए। जीसस आप सभी का बहुत ख्याल रखेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा वो लगने ही नहीं दे रही है। जो हमारे भी रूम में जीसस की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति जो लग रही है, ठीक है, वो ही देख लीजिए, वो बार बार टेढ़ी हो जाती है और ठीक इसी वक्त ये पलट जाती है। और रात के 3 बजे, 3:30 बजे, पता नहीं कितनी बार हम जीसस की वो जो प्रतिमा है उसे उठाकर टेबल पर रखते हैं। ये 100% कह सकते हैं कि स्टेफनी है जो कि ये सारी बातें कर रही है, और ये हमारा मानना है कि वो उसी कमरे में है, वो पूरे घर में है। अब इस पड़ोसी को लगने लगा डर और उसने कहा कि मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा।
भैया देखिए, किस्से कहानियां सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी को कहो ना कि इस घर में प्रेत है, आप यहाँ पर रुकिए, तो कमेंट सेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन वास्तव में रुकने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, और वो अधिकतर मिलता है नहीं। अगले दिन सुबह इनके कॉलेज से कुछ टीचर आए, स्टेफनी के कॉलेज से कुछ टीचर्स आती हैं मम्मी पापा से मिलने, कि कुछ समय पहले की बात है और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप सोच रहे थे बहुत समय से कि आएँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब स्टेफनी के जाने के बाद ये ज़रूरी है आपको पता चले। उन्होंने कहा जब वो चली गई उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी बात आप हमें बताएंगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। उन्होंने कहा मतलब तो बनता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि आपकी बिटिया भूत प्रेत आत्माओं के दुनिया से संपर्क रखती थी। उन्होंने कहा मतलब? तो ये जो टीचर्स आई थी इनमें एक नन भी थी। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये सब हुआ क्यों है मैं सारी बातें आपको विस्तार से बताती हूँ। कुछ समय पहले स्टेफनी की एक बहुत खास फ्रेंड है, उसका जो बॉयफ्रेंड था, ठीक है, उसका एक बाइक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था, और वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी। वो उससे बातें करना चाहती थी, वो पूछना चाहती थी कि वो उस दुनिया में कैसा है, और इसमें आपकी बेटियां मदद कर रही थी। स्टेफनी जो लोग जा चुके हैं, ठीक है, भूत प्रेत की दुनिया में जो पहुंच चुके हैं, उन्हें बुलाना जानती थी, उनसे बात करना जानती थी। और ये सभी लोग कैसे मेरी पकड़ में आए? कॉलेज ख़त्म होने से पहले मेरे को इन लोगों से कुछ काम था और मैं इन्हें ढूंढ रही थी। मुझे किसी ने बताया कि ये कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में हैं। जब वहाँ गई तो ये 4 लड़कियाँ थीं। इनके पास एक लकड़ी का सा बोर्ड था जिसके ऊपर एक कांच का गिलास रखा हुआ था। चारों तरफ लड़कियाँ बैठी हुई थीं और ये कुछ सवाल जवाब कर रही थी। मैं इनके पास नहीं गई, लेकिन जैसे ही स्टेफनी की तरफ वो कांच का गिलास आया और उसने कुछ करना शुरू करा, तो वो कांच का गिलास लकड़ी के बोर्ड से मुझे थोड़ा सा उठा हुआ दिखा। मुझे बात समझ नहीं आई कि ये क्या कर रही है, और एक अजीब सा काला सा साया, बड़ा मतलब जिसको हम 12-13 फीट ऊंचा एक कोई डरावना इंसान या राक्षस कहेंगे, वो मैंने इसके मतलब नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश करते देखा, और ये एकदम जमीन पर पीछे गिरी। आप क्या बोल रही हो मैडम? और ये कब की बात है? जैसे ही इन्होंने वो दिन या वो महीना बताया, तो माँ ने बताया कि उसके बाद से ही इसके साथ ये समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। ये घुर्राना, ये नाखूनों से खुरचना, उसी महीने के बाद से ये इसने सब कुछ शुरू किया था। मैडम उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जैसे ही वो गिरी, मैंने इन सभी को डांटा, वो लकड़ी का बोर्ड लिया और वो तोड़ के 2 पीस में एक इधर फेंक दिया। और वो कांच का गिलास भी जो है, मतलब मैंने वहाँ ढूंढा लेकिन समझ नहीं आया कि वो गया कहाँ। आपकी बिटिया को मैंने डांटा और ये कहा कि अगर इस तरह के दोबारा मैंने करते देख लिया किसी को भी, तो मैं कॉलेज से बाहर कर दूंगी और तुम्हारे माता पिता को बुलाकर शिकायत ऐसी करूंगी कि कहीं एडमिशन नहीं होगा। तुम कॉलेज में पढ़ने आती हो, ये सब करने आती हो। उन्होंने उस वक्त तो मुझे सॉरी बोला, लेकिन बाद में मुझे स्कूल में भी उसकी हरकतें थोड़ी सी अजीब लगने लगी थी। आपसे बात करती, लेकिन आप इस बात को मानते नहीं मानते हमें समझ नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ें किसी और दुनिया की तरफ इशारा करती है। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वो भूत प्रेत की दुनिया वास्तव में है या नहीं है। उन्होंने कहा मैडम, हम भी आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उससे हमें नहीं समझ आता कि क्या रिजल्ट कुछ मिलेगा। लेकिन जो आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें लग रहा है कि बहुत सारी बातें हमें पहले से पता होती तो ये मौका, ये समय, ये ख़राब समय ना देखना पड़ता। यहाँ से टीचर सब लोग चले गए। अब माता पिता चिंतित हैं, परेशान भी हैं और डर में भी हैं। स्टेफनी की मम्मा ने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे घर में अब डर लग रहा है, क्या हम उस रूम को अच्छे से लॉक कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, वो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। उन्होंने वो जो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था उसके आगे बहुत सारा सोफ़ा रख दिया, ठीक है, बहुत सारा सामान रख दिया, भारी सामान रख दिया, और एक तरह से वो बिल्कुल सील कर दिया, दरवाज़ा अब खुल ही नहीं सकता। इन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली और अब सोचने लगे कि कल किससे मिलें, किससे बात करें, किसको क्या बताएं। तकरीबन 2:30-3 बजे इन्हें अपने ऊपर कोई बैठी हुई दिखी, स्टेफनी की मम्मा को, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत सारा वजन इनके गले पर रख दिया हो। इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ये छटपटा रही थी, और इस छटपटाहट में जो हस्बैंड है, जो कि बहुत गहरी नींद में सो चुके थे, उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आई जिससे उनकी नींद टूटी। ये आवाज़ स्टेफनी की हो सकती थी या नहीं भी,
तो एकदम वो देखकर डर गए कि स्टेफनी की मम्मा को ये क्या हो रहा है। लाइट वाइट ऑन करी, इन्हें उठाया, पानी वानी पिलाया, तो पूछते हैं कि तुम ठीक हो। इसने कहा मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई आकर बैठ गया है और मेरे गले को दबा रहा था, मुझे नहीं समझ आया ये क्या हो रहा है। जब माँ को ऐसा लगा तो इन्होंने उसी वक्त रात में पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई, उन्हें सारी बातें बताई, तो पुलिस ने कहा कि ये जो आप कह रहे हो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, लेकिन अब आपने कहा है तो एक बार हम देखते हैं कहाँ कौन सा कमरा है। तो स्टेफनी के पापा ने बताया कि मैंने वो कमरा अच्छे से बंद किया है, सोफे वगैरह लगा दिए हैं, उसके आगे वो खुल नहीं सकता, एक बार फिर भी हम देखना चाहेंगे, दिखाइए। अब ये 5 पुलिस ऑफिसर इनके साथ आए ऊपर कमरे पर देखने के लिए। तो देखते क्या है कि ये सब कुछ हटा पड़ा है, सोफे हटे पड़े हैं, अलमारी हटी पड़ी है और वो दरवाज़ा खुला हुआ है। इंस्पेक्टर से कहते हैं कि इस दरवाजे को मैंने अच्छे से बंद किया था जो कि अब खुला हुआ है, आप इसके अंदर जाकर देखेंगे तो आपको एक अजीब सी हवा, एक अजीब सा माहौल लगेगा कमरे में। पुलिस ने माना नहीं, ऐसा क्यों माने, लेकिन जब अंदर गए जाते के साथ ही इन्हें एकदम से सर्दी लगने लग गई और 2-3 बार इन्हें इनके नाम से कोई बुला रहा था और ये लड़की की आवाज़ थी। इन्होंने दीवारों को देखा, दीवारों पर तमाम खरोंचे हैं, कुछ डरावने से, कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं। पुलिस यकीन नहीं करना चाहती। माँ ने ये बताया, स्टेफनी की माँ ने, कि मेरे बेटे के साथ भी दिक्कत है और हमने उसे मतलब हवा में उड़ते हुए देखा कि वो अपने बेड से अपने आप हवा में उठाए और ज़मीन पर गिरा है। ये आप पिक्चरों की स्टोरी सुना रहे हो क्या हमें? पुलिस ने साफ ये बात बोली। तो पिता ने कहा कि नहीं, ये कोई भी बात गलत नहीं है और हम आपको दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए अपने बेटे को अकेले उस कमरे में नहीं छोड़ सकते जहां उसके साथ ऐसा कुछ होता है। लेकिन हाँ, इस कमरे में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें मैं अभी एकदम तरीके से रखूंगा, कमरे को बंद करूंगा और उसके बाद देख लीजिएगा इस कमरे में क्या होता है, क्या होगा, आप खुद देखिएगा। अब पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो सब देख रहे हैं कि इन्होंने चद्दर वगैरह सेट कर दी, किताबें लगा दी, तस्वीरें लगा दी, सब कुछ अच्छे से कमरे को प्रॉपर अच्छे तरीके से इन्होंने सेट कर दिया। कमरे से बाहर आए, दरवाजे को लॉक करा और फिर कहा कि कुछ देर इंतजार करिए, अभी दिख जाएगा कि अंदर कौन है या क्या है। घुर्राने की, चीखने की आवाज़ आई तो एकदम से इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा खोल दिया कि कोई अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है जो कि मजाक कर रहा है, खिड़की से भाग जाए। इससे पहले वो भागे, इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और उससे पहले पूरे कमरे में इस तरह से सभी कुछ बिखेर दिया कि अब मुझ पर यकीन करो कि मैं यही हूँ। पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए कि अब ये हम जो देख रहे हैं ये असलियत में हुआ था। अभी यहाँ पुलिस कुछ डिसीजन लेती, बात करती, तभी इनके 10 साल के बेटे के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। भागकर सब लोग उस कमरे पर पहुंचे, साथ में इंस्पेक्टर साहब भी पहुंचे। तो देखते क्या है कि इनका बेटा वास्तव में हल्का सा हवा में उठकर जमीन पर गिरा है इन सभी के सामने। उसने दिखा दिया कमरा खुल चुका है, मैं बाहर आ चुकी हूं। जीसस की फोटो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि इस रूम में लगा दीजिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको क्या बोले, बस यही बोलकर जा सकते हैं कि आप सब अपना ध्यान रखिएगा। पुलिस इंस्पेक्टर से इनके पापा ने कहा कि जीसस की जो तस्वीर है क्या आप लगा सकते हो इस कमरे में? उन्होंने कहा हाँ, हम लगा सकते हैं। जीसस की तस्वीर इन्होंने जो उठा रखी थी, जब तक तो नॉर्मल वेट की थी, जब तक इन्होंने वहां तक पहुंचानी थी, लेकिन उस कमरे के अंदर जाते के साथ ही उस पर इतना ज़्यादा वजन बढ़ गया कि कमरे के अंदर ये किसी कील पर वो लगा ही नहीं पाए। मजबूरन इस कमरे से बाहर आना पड़ा। बहुत सारे लोग आए पैरानॉर्मल स्टडीज करने वाले इनकी मदद करने के लिए, किसी पे कुछ नहीं हुआ। मदद मांगे तो किससे मांगे जब सभी ने हाथ खड़े कर दिए। मजबूरन इस परिवार को ये घर छोड़ना पड़ा था। और हाँ, ये एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, जब तक सामने नहीं आया, जब तक कोई मानता नहीं है। ऐसा इनके साथ हुआ और इन्हें ये घर छोड़ना पड़ा था। उसके बाद आज तक इनके साथ कोई समस्या कभी नहीं हुई और इन्हें कभी दोबारा स्टेफनी की कोई आवाज नहीं आई। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है कि आखिर वो था क्या। आज की कहानी, आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर यकीन हो ना हो, बस ये मानिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बाकी कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।